नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग अंग्रेजी विषय के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को एग्ज़ाम में सेक्शन ए देखने को मिलेगा, जहाँ पर बच्चों आप लोगों को एक दिया जाएगा पैसेज, उसी पैसेज के बेस पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों सभी लोग एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और ईमानदारी के साथ इस पैसेज को सभी बच्चे रीड करेंगे ताकि सभी बच्चों की रीड करने की स्किल्स इंक्रीज हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज मैंस लाइफ मीजर्ड, जो मानव की जिंदगी है वो किस प्रकार से मीजर की जाती है वो यहाँ पर आपको बताना है। अब कई बच्चे ये गलतियां करेंगे, वो यहाँ पर देखेंगे मैंस लाइफ मीजर्ड, वो यहाँ पर पूरा पूरा ऐसे लिख देंगे, पर यहाँ पर आपको सही से पढ़ना है। यहाँ पर लिखा मैंस लाइफ इज नॉट मीजर्ड, इस पर आपको ध्यान रखना है। इसका जो आपका राइट आंसर स्टार्ट हो रहा है वो आपका यहाँ से होगा मैंस लाइफ। ठीक है, मैंस लाइफ डीड क्या होगा, आपको यहाँ पर डीड्स नहीं लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है द डीड्स ही हैज डन बाई एंड बाई द अचीवमेंट्स ही हैड मेड। यहाँ तक आपको ऐसे लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विच इज मोर वैल्यूएबल अ शॉर्ट लाइफ एंड लॉन्ग लाइफ। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि शॉर्ट लाइफ के लिए क्या वैल्यूएबल है और लॉन्ग लाइफ के लिए क्या वैल्यूएबल है, वो यहाँ पर आपको बताना है। क्योंकि यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा है व्हाट इज रियल सिग्निफिकेंस इन द लाइफ इज नॉट क्वांटिटी, एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो लिखा है अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल इंडेवरस। तो इसका आपका हो जाएगा नोबल इंडेवरस। ठीक है, शॉर्ट लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, नोबल इंडेवरस। और यहाँ पर आपसे करें लॉन्ग लाइफ, तो लॉन्ग लाइफ के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पर लॉन्ग लाइफ ओवर 100 ईयर्स स्पेंटेड, ये आपके लिए लॉन्ग लाइफ के हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं कि क्या वैल्यूएबल है, शॉर्ट लाइफ के लिए क्या वैल्यूएबल है वो आपका ये हो जाएगा, और लॉन्ग लाइफ के लिए क्या है वो आपका ट्राइबल परस्यूट्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट शुड मैन प्रेफर डू इन लाइफ, व्यक्ति को अपने जीवन में किसे ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, वो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। काफ़ी आसान है कि अगर मान हम लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छा जीना चाहते हैं तो हमको अच्छे काम करने चाहिए, अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, ताकि हम अपने समाज में रहकर लोगों को अच्छे व्यवहार के साथ देखें और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये आपको आंसर अपने बाय थॉट के अनुसार लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहें जो हमारा गुड़ है उसको कौन चीजें चमकाती हैं, उसको यहाँ पर आपको आंसर देखो लिखा है, यही यही आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस का मीन्स बताना है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कोई चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो वो आपका हो जाएगा सिग्निफिकेंस। क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि नोबल इंडेवरस का मतलब क्या होता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो जो नोबल इंडेवरस का मतलब होता है, आपका गुड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, गुड लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं हेल्पिंग नेचर लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड डीड। तो आपको इंडीड बताना है। इंडीड मीन्स क्या होता है, इसकी में होता है सर्टेनली, क्या होता है, सर्टेनली, या फिर आप रियली भी लिख सकते हैं, रियली। और डीड का मतलब होता है एक्शन, क्या होता है, एक्शन, या फिर अगर आप चाहो तो वर्क भी लिख सकते हो, तो भी कोई नहीं काटेगा। तो बच्चों अगर आपको एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा होता तो बच्चों आपको छोड़ना नहीं, आपको बात ध्यान रखना है, कभी भी आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपको ना आ रहा हो उसको बच्चों आपको अपने अकॉर्डिंग पैसेज में आपको जहाँ से थोड़ा बहुत मैच हो रहा हो उसको आपको लिख देना है, पर आपको कभी बच्चों छोड़कर
नहीं आना है, उसी टाइम लिखना है। आप सोचेंगे हम बाद में लिख देंगे तो वो छूट जाता है। कई बार बच्चों की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो आप शुरुआत से ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनको लिख देना है। कई बार 1-2 नंबर के होते हैं उनको हम लोग छोड़ देते हैं कि हम बाद में किसी से पूछ के लिख देंगे, तो वो जायज़-सी बात रहती है। पर ऐसे आप क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है जहाँ पर आपको ज़्यादा लिखना है, आपको उसी टाइम बना-बना कर लिख देना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन बी आता है। यहाँ पर जो आपको ऐसे लिखना है, आपको 100 से 150 शब्दों में ऐसे लिखना है। माय फेवरेट प्लेयर, माय इलेक्शन सीन, माय एम इन लाइफ। तो बच्चों आपको 100 से 150 शब्दों में आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। तो बच्चों आपको लगभग में 3.5 से 4 पेज का ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी बच्चों आपको 10 नंबर मिल पाएंगे। और ये बच्चों आप 3.5 से 4 पेज तभी लिख पाएंगे जब बच्चों आप लोग हेडिंग का प्रयोग करेंगे। बिना हेडिंग के कभी भी आपको ना तो ऐसे लिखना है, ना ही बच्चों आपको लॉन्ग आंसर लिखना है। जी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप लोग वाकई में बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपको वो वाला यहाँ पर ऐसे चूज करना है जिस पर आप अधिक से अधिक हेडिंग बना सको। अगर आपने अधिक से अधिक हेडिंग बना ली तो बच्चों आपको पेजिंग भरने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, ये आप भी जानते होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अपने सोच के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करना है कि आप किस पर ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द एवर राइजिंग क्राइम रेट in your city। यहाँ पर आपको अपने शहर में आपका जो क्राइम रेट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर में एडिटर के लिए एक आपको लेटर लिखना है। और मैं यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको राइट अ लेटर टू द डीएम कंप्लेनिंग हिम अबाउट करप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिस। आपको उन्हें डीएम को यहाँ पर लेटर लिखना है कि उनके जो गवर्नमेंट ऑफिस है उनके यहाँ करप्शन बहुत होता है। एक्चुअल बच्चों देखिए हर एक स्टेज पे आप लोगों को कहीं ना कहीं करप्शन देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है कि पढ़े लिखे लोग ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसा आप भी मानते होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन सी आता है, जहाँ पर बच्चों आप लोग ग्रामर सेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम, विच वर्ड इन मतलब किस सेंटेंस में आपकी इरर है वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है? यहाँ पर आपको बताना किस सेंटेंस में आपकी गलती है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर आपका है, यहाँ पर आपका लिखा है हिन्नोज, तो नोज की जगह गलती हो जाएगी क्योंकि आपका यहाँ पर सिंस लगा है। तो सिंस तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका नोज लिखा है, नोज जगह बच्चों यहाँ पर आपका क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पर आप हैज नोन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैज नोन, ठीक है? हैज नोन, तभी आपका ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फ्रेज एट स्टेट मीन्स, यहाँ पर एट अ स्टेट मीन्स का क्या मतलब है? तो इसका मतलब कंटिन्यूसली है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिनेकल का मतलब क्या है? यहाँ पर इसका आपको साइनोनाइम लिखना है। तो पिनेकल का मतलब होता है पीक। क्या होता है? पीक, मतलब कि चोटी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पैट्रियट का यहाँ पर आपको एंटोनेम लिखना है, तो इसका आपका हो जाएगा ट्रेटर। क्या हो जाएगा? ट्रेटर, ठीक है? इसके में होता है देशद्रोही। क्या होता है? देशद्रोही। इसके बाद वन हु अबेंडन्स हिज एलिजेंस इन फैथ, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपोस्टेट। क्या हो जाएगा? अपोस्टेट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि माई फ्रेंड सेड टू मी हैड यू गॉन टू योर कॉलेज स्टरडे, तो ये आपका इंटेरोगेटिव है, तो आप क्या लिखेंगे? माई फ्रेंड। क्या लिखेंगे? माई फ्रेंड आस्क्ड। क्या लिखेंगे? माई फ्रेंड आस्क्ड मी। और यू आपका सेकेंड पर्सन, तो वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर आपका कंजंक्शन आपका इफ लग जाएगा, ठीक है? इफ आई इफ आई हैड इफ आई हैड गॉन, क्या लिखेंगे? गॉन गॉन टू माई, योर होगा चेंज, अब मी के अकॉर्डिंग तो माई हो जाएगा, माई कॉलेज
स्टरडे को बदलेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे ही सेट लेट्स स्टॉप हेयर एंड रेस्ट नाउ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ही सजेस्टेड, क्या लिखेंगे? ही सजेस्टेड, ही सजेस्टेड दैट, ही सजेस्टेड दे दैट दे शुड दैट दे शुड स्टॉप हेयर स्टॉप देयर सॉरी देयर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। ये आपको ऐसे लिख देना है। इसके बाद आपको सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। ही हैज अ 3 सन, ही हैज टू एजुकेट देम। तो इसको आपको सिंपल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैविंग, क्या लिखेंगे? हैविंग थ्री सन्स कॉमा he has to educate them। इसके बाद आपको इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखेंगे द thief was punished and fined। ठीक है, आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ही हेल्प मी विथ मनी। तो आप लिखेंगे मी का हो जाएगा आई वॉज हेल्प्ड विथ मनी। ठीक है, विथ मनी बाय हिम। इसके बाद आपको इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखेंगे सी सक्सीड, क्या लिखेंगे? डबल सी होता है सक्सीड में, डबल ई होता है, फिर सक्सीडेड इन सिंगिंग अ सॉन्ग। इसके बाद यहाँ पर देखो बच्चों, आपका अफर्मेटिव निगेटिव है, तो इसका यहाँ पर जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है। अब आप क्लास 9th में नहीं है कि उसी प्रकार से बना दें। ठीक है, वो आपको बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको सही करना है योर इन्फॉर्मेशंस आर फॉल्स। तो इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन होगा, आर की जगह आपका इज हो जाएगा। आई कुड गेट गुड मार्क्स, यहाँ पर मार्क नहीं होगा, कि यहाँ पर आपका मार्क्स हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों को इन वर्ड में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको स्टोरी ट्रांसलेशन करनी काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ये बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुकी है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी बच्चों यहाँ पर आप लोगों को 30 to 40 वर्ड का यहाँ पर आंसर लिखना है। वाई वॉज फ्रेंच सॉरी फॉर लर्निंग फ्रेंच लेसन। इसके बाद यहाँ पर आपसे करें ही साहिब हैप्पी वर्किंग एट सी टी स्टॉल एक्सप्लेन। यहाँ पर जो साहिब था टी स्टॉल में वर्क करने के लिए वो क्या खुश था, वो उस पर आपको एक्सप्लेन करना है। वाई डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंक्योर्ड ओल्ड टेरर। डगलस मतलब श्योर था कि वह अपने पुराने वाले भय को कंक्योर जीत लेगा, क्या वो इस पर श्योर था या नहीं था। इस पर बच्चों आपको 30 से 40 शब्दों का आंसर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी वन। बच्चों यहाँ पर आपको किसी एक पर आंसर लिखना है, जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको लिखना है। वैसे बच्चों आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपका ये बी वाला रहेगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ में आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आपका लॉन्ग आंसर है, तो लॉन्ग आंसर बच्चों आपको हेडिंग बना के लिखना है। इसके बाद आपको स्टेंजा दिया जाएगा। स्टेंजा के बेस पर आप लोगों से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, काफी आसान आते हैं, इनको आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों से सेंट्रल आइडिया कह रहे हैं। माई मदर एट 66 आ थिंक ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट। ये आपको शुरुआत के दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ साथ आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इनको आपको अच्छे प्रकार से अभी तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 30 to 40 वर्ड्स का आंसर लिखना है। वाई डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल।
चार्ली जो है थर्ड लेवल में कैसे एंटर करके वो बताना है। और मैं कह रहे हैं हु वाज टाइगर किंग ब्रॉट अप, तो यहाँ पर कह रहे हैं टाइगर किंग को ब्रॉट अप किसने किया था, वो यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, तो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, वो यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शंस, जो आपके ज्योतिष विज्ञान थे उसने क्या भविष्यवाणी की थी टाइगर किंग के बारे में। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर जो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, दोनों के दोनों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना ही है। ठीक है तो बच्चों, ये था हमारे क्लास 12th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि बच्चों आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप सभी ने क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार करना है। और बच्चों, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका जिला कौन सा है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सभी बच्चों को जय हिंद।